नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिशनल डिबेट में। चचनामा का बमन ब्राह्मण है या बुद्धिज्म का बमन? गद्दारी तो करता है, लेकिन कंफ्यूजन बना हुआ है कि वो ब्राह्मण जो है वो वैदिक ब्राह्मण है, बुद्धिस्ट ब्राह्मण है, या बुद्धिज्म में घुसा हुआ वैदिक ब्राह्मण है, या कोई यूरेशियन है, या बुल्गा वाला है, या मधेसिया वाला है। कौन है ये? इस पर डिबेट करने के लिए एक तथाकथित महोदय पहुंच गए हैं। अब इस पर भयंकर डिबेट हो गई है दोस्तों, कलई खुल जाएगी। जिसको भी डाउट है बुद्धिज्म के बमन में, वैदिक ब्राह्मण में, पंचमंगिया यानी फिफ्थ कॉलमनिस्ट में, तो वो सारी जानकारी आज मिलने वाली है। वीडियो को अंतिम तक देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक करना तो कतई मत भूलिए दोस्तों। हाँ जी, हर हर महादेव। बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ तो आ रही है। हाँ जी, बोलिए। सर, मैंने आपकी कई स्ट्रीम देखी है, ठीक है। तो लेकिन आपकी एक स्ट्रीम से एक कन्फ्यूज़न सर होता है कि आप कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उस समय पे बमन समन हुआ करता था, लेकिन वो बमन आज का ब्राह्मण नहीं है, हम मान लेते हैं। लेकिन सर फिर एक आप किताब दिखाते हैं चचनामा, तो सर आप ये कहते हैं कि उसमें जो ब्राह्मण है वो आज का ब्राह्मण है। सर इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए जी। देखें, आप मेरी बात कभी ध्यान से सुनते नहीं है ना। ध्यान से सुने होते तो आपको सारे जवाब मिल गए होते, ठीक है ना। सिर्फ आप ध्यान से न सुनने के कारण ही आपका ये कन्फ्यूजन है। एक पल के लिए आप एक बात सोचिए कि ब्राह्मण का अगर चचनामा जो किताब आती है उसको आप ध्यान से पढ़े हैं कभी? नहीं सर, वो तो मैंने आपसे सुना है, कभी मैंने खुद से वही तो मतलब बोल पूरी रहा नहीं हूँ ना पढ़ी। कि उसको उसको एक बार ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि जो भी लोग उसमें जो अपने को ब्राह्मण कह रहा है, उसकी एक खास आदत आप देखेंगे कि वो कहता है, वो डील करता है मोहम्मद बिन कासिम से। और उसका धर्म उसमें क्या है? उन बमनों का वहाँ पे धर्म क्या है? आप ये भी देखिए, उसका अपना कोई वैदिक धर्म नहीं है। ये बात आप गौर किए हैं? नहीं सर, आप बताइए। च चचनामा में उनका अपना कोई वैदिक धर्म नहीं है। उनके रीति-रिवाज, उनकी सारी चीज़ें ईरानियों से मिलती-जुलती है। ये भी गौर कीजिए उसमें। अब उससे भी बड़ी बात आप ये गौर कीजिए कि वो जब भारत के स्तूप तोड़वाते हैं, क्या तोड़वा रहा है ब्राह्मण? भारत का स्तूप तोड़वा रहा है। और उसी उससे किताब में भी लिखा है सर गज़ब। ये? हाँ, उसी किताब में लिखा हुआ है भाई, उसी किताब में लिखा हुआ ओके, है। ठीक है। और उससे भी बड़ी बात कि स्तूप तोड़वाने के बाद से जब वो डील करते हैं चचनामा से, तो चच जो ब्राह्मण है, बमन का काम राज करना नहीं होता है। उसके बाद से भी उसकी बहू बेटी को डील करते हैं, पहले गद्दारी करते हैं, फिर डील करके उसको देते हैं उसको मोहम्मद बिन कासिम को, और फिर उससे हक लेते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ही बच्चे इस रियासत पे कायम रहेंगे। अब बताइए कि बुद्धिज्म का जो वमन होता है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी होता ही नहीं है। उसमें तो जो कोई भी जाएगा, गुणवाचक शब्द है, कोई भी वमन बन सकता है। कोई भी ऊर्ध्व अवस्था में बुद्धिज्म का जो वमन है, उसको विपश्यना शपथ समथ आना चाहिए। पंचशूल पहनेगा, कोई भी चीज़ संग्रह नहीं करेगा। उनके अपने नियम है। भिक्षु का ऊर्ध्व अवस्था, एनलाइटमेंट अवस्था को कहते हैं वमन। वहाँ पे क्या कर रहा है कि उनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी ले रहा है। धर्म उसका अपना नहीं है कोई भी वैदिक। इससे तो ये पता चल जाता है कि कुछ ईरानी जो हैं घुस गए थे भारत में, और वहाँ के राजा को, बाबा साहब ने भी लिखा कि सिंध का राजा शूद्र था और उस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो वहाँ पे सिंध जो है वो ईरान से सटते हुए ही है। वहाँ पे कब्जा करके सत्ता का काबिज कर लेते हैं, और उसके बाद से गद्दारी करके पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे कब्जा करते हैं सर। तो वो शुरुआत मानी जाती है। जिस तरह से वो नियम इम्प्लीमेंट करता है कि जो वहाँ के जाट लोहाड़ा जो वर्ग है वो सब हथियार नहीं उठाएँगे, तो उससे ये इंडिकेशन मिलता है कि इनकी मनुस्मृति का जो प्रोटो मनुस्मृति है वो पहली बार वहाँ से शुरू हो रहा है। वो पूरे भारत में नहीं है। वो सिर्फ़ ईरान से सटते हुए भारत के बीच में एक सिंध प्रांत है, पश्चिम भारत का हिस्सा, सिर्फ़ वहाँ पे एक प्रोटो रूप में शुरू हो रहा है। और यही कारण था कि वो मुहम्मद बिन कासिम से हार गया। और जब कोई हार जाता है, तो जब घुस जाता है वहाँ पे, तो लोगों को सबक मिल गई।
भैया मुस्लिम आसानी से घुस सकते हैं, न जो जब तक बुद्धिस्ट किंग थे, किसी माई के लाल में दम नहीं था यहाँ पे घुसने का। अच्छा अब एक बात बताइए, आप हर हर महादेव काहे लिख के आए हैं? अरे सर, हाँ जी, जो भगवान बुद्ध थे वो भी हर वो महादेव की पूजा करते थे। महादेव की पूजा करते थे। सर उन्होंने अपनी किताब मतलब उन्होंने सर अपने उसमें वो लिखा मतलब बोले हैं ना वो अपने शिष्यों को कि भाई कोई भी कर्म कांड वगैरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप कहते हैं कि सर उस समय कोई नहीं नहीं नहीं, वैदिक युग एक ही एक नहीं मिनट था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट हम्म। महादेव जो है वो का काम किए हैं? अरे सर वो उनको अभी छोड़िए, हम बात कर रहे हैं सर अभी नहीं वैदिक नहीं काल नहीं, की। अब किताब खुलेगी, अब आपकी शिव अब खुलेगी, अब महाभारत अब सर आपका खुल थोड़ी देर आपका। बाद नहीं नहीं खुलेगा नहीं, लेकिन आप अरे पहले हो गया हो गया हो गया, आपने जो पूछा था जवाब दे दिया, अब कुछ आपको जवाब देना पड़ेगा भाई। आपके थोड़ा सा हर हर महादेव हम लोग भी तो देख ले भाई। सब चीजें जो है खाली हम ही लोग से पूछिएगा, कुछ आप भी बताइए। ये आपका शिव पुराण है, जरा इसमें ये चैप्टर उमा संहिता है, शिव जी का माया का प्रभाव थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जरा हमको ये जरा पढ़ के सुनाइए तो, ये क्या कह रहे हैं शिव जी? ये 17-18 नंबर पढ़ अरे के सर सुनाइए तो। पुराणों की सर न- कोई ऑथेंटिक हम्म, नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ है सर उनमें। क्या ऑथेंटिक है? आपके यहाँ क्या ऑथेंटिक है? अरे सर अब हम्म, मतलब क्या बहुत चीजें हैं ऑथेंटिक क्या है जिनमें आपके यहाँ? मिलावट वगैरह हो गई है। नहीं अभी देखिए, ये सब तो रोना मत रोइए हमसे। अगर मिलावट होता ना तो आप जो है ये सारी किताबें ना छाप के बेच नहीं रहे होते, समझ रहे हैं? अगर ये किताबें हम्म। मिलावटी होती ना तो इसको धर्म बना के। अच्छा, आप शिव जी को जानते कहाँ से हैं? जरा ये बताइए तो हमें। आप जो हैं शिव सर को जानते कहाँ से हैं? सर वो तो क्रिएटर हैं, नहीं नहीं मतलब डिस्ट्रॉयर हैं। कैसे पता चला ये बात कि डिस्ट्रॉयर हैं? आई बात कैसे पता चला कि बुद्ध जो है महादेव की पूजा करते थे? ये बात कैसे पता चला? एक मिनट सर। हाँ सर, जो बुद्ध हैं वो सर महादेव की पूजा करते थे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा अरे हूँ कि भाई मतलब एग्जैक्ट ही करते थे लेकिन। नहीं हम्म, नहीं, आपने कहा ना कि करते थे, उसका सबूत चाहिए मुझे। ये बात पता कैसे चली कि शिव नाम का कोई व्यक्ति था और बुद्ध के समय या उनसे पहले इस नाम का कोई व्यक्ति था? ये बात कहाँ से पता चली, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर जो इंडस वैली में वो पशुपतिनाथ की सील मिली उससे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उन्होंने किस किसी कर्मकांड का विरोध किया। कब मिली है? वो सील कब मिली है? तो सर हड़प्पा में मिली है ना, जब अरे हड़प्पा खुदाई की हुई होगी खुदाई तब। तो 1923-24 में हुई है। सील कब मिली है? सील मिली होगी तभी। हैं? तभी? मतलब सर वो खोज के निकाली ना, खोज के निकाली अंग्रेजों ने, आज से 3-4 साल 1000 पुरानी सील। अरे तो आप जो है अंग्रेजों के समय में जब उन्होंने माइकल जॉनसन जो है अम, अ, जब इन लोगों ने खुदाई कर ली 1922 23 में, आज जब सील मिली तो सील को देख के आपने क्या अनुमान लगा लिया कि बुद्ध जो है इसकी पूजा करते थे? तो सर वो तो एक कंटिन्यूअस पीरियड में आ रहे हैं ना, हम हड़प्पा से लेकर फिर वैदिक, फिर गौतम बुद्ध, और फिर उसके नहीं बाद नहीं, में ये आपने गुप्ता और हाँ। 1924-25 में ये डिसाइड किया? नहीं नहीं, ये तो सब उससे हम्म। पहले ही डिसाइड था लेकिन वो खोज में मिल गई ना। अरे भाई खोज में क्या मिल गई? यही तो पूछ, कहाँ पे डिसाइड हुआ था वो जरा बताइए ना आप हमें। ये डिसाइड कहाँ पे था पहले से, वो हम लोग को जरा बता दीजिए। मतलब सर किस चीज का डिसाइड? कि ये जो आपके पशुपति हैं, ये कैसे डिसाइड हुआ था, कहाँ से डिसाइड हुआ था? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। किसने डिसाइड कर सर रखा जो था? आप कौन से सोर्स थे? हम्म। सर जो मुद्रा है, जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं वो, उससे तो हम्म। यही लगता है ना। क्या लगता है उसको देख के? मुद्रा को देख के आप जो हैं, किसी चीज की मुद्रा में देख के, मुद्रा तो बुद्धिज्म की होती है, आपकी कब से मुद्राएं होने लगी? कहाँ से पता चला कि इस मुद्रा में कोई आपका शिव बैठता था? यही तो सील मिला है। और ये सील देख के इसको आपने क्या नाम, किसने नाम दिया था इसको कि ये आपके शिव जी हैं? ये सर हमारे पहले सभ्यता में चला आ रहा था लेकिन ये खो गई थी नहीं सभ्यता नहीं बीच नहीं, में, आपको भी अरे पता भाई होगा ना। हाँ। अच्छा तो आपका चला भी आ रहा था, खो भी गया था? अरे सर आक्रमण आपकी हुआ तो होगा सभ्यता किसी लाखों। किसकी वजह से। तो रामायण महाभारत कब हुआ था? सर अब ऐसे सर इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना, मोटा मोटा अनुमान लगा हम्म। सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी जितनी भी किताबें हैं सब नकली है, सब मिट गई है, दोबारा आप लोगों ने झूठी कहानी बना के या लोगों को परोस दिया है, आप ये कहना चाह रहे हो? सर देखिए, जो शुरुआत से जो किताब या कुछ भी लिखा होगा सर, वो तो यहाँ आज हम्म, आज की डेट में तो बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं आएगा ना, आप भी जानते हैं इस चीज को। नहीं जब लिख देगा तो जरूर आएगा। सम्राट अशोक ने जो पत्थर पे लिखवा दिया आज भी एज इट इज है, कुछ भी नहीं मिटा है।
जो उन्होंने लिखवा हाँ दिया एज इट इज है। श्रीलंका में लिखा हुआ मिल जाएगा, बुद्धिस्ट सारे देशों में जो जो लिखा हुआ है एज इट इज मिल जाता है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ये आपका तो ये कैसे है कि आपका सब चीज मिलावट ही हो जा रहा है। अच्छा ये बताओ, ये सील कैसे हैं, यही जरा आप हमको बता दो। ये सील देख के आपने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि आपका सील है, वो भी 1922-23 में, 23-24 तो में। सर जो हम सर शिव जी की और जो गौतम बुद्ध की जो ध्यान अवस्था देखते हैं वो तो ऐसे ही है ना, दोनों ऐसे ही ध्यान तो करते हैं। आप जो अच्छा, तो गौतम बुद्ध से पहले आपका शिव का कोई मूर्ति वूर्ति मिला है जिसको देखकर आपको लगा कि आपके शिव भी मेडिटेशन करते थे? सर उससे पहले तो यही एक जो सील ये मिली है, अरे भाई और ये वो सील एक तो, शिवलिंग भी मिला ये है। कहाँ शिवलिंग मिला है भाई? वो सर छोटा कहाँ एक शिवलिंग मिल गया? शिवलिंग रूप में और स्वास्तिक। अरे भाई ये अच्छा, लिंग कितना इंच का होता है? सर ये क्या सवाल हुआ? नहीं, वहां पे जो मिला है जिसको आप बता रहे हैं, वहां पे 2-2 3-3 इंच के खिलौने मिले हैं। तो शिवलिंग कितने इंच का मिला है, यही तो पूछा मैंने, और क्या पूछा आपसे? हाँ सर वो छोटे रूप में मिला है, ये बात सही है आपकी। मतलब तो सर दो दो पहले तीन तीन इंच के खिलौने मिले हैं, सील मिले हैं, आपका शिवलिंग कितने इंच का मिला है, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो सर पहले लोग ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग बना के ही तो पूजा हम्म। शुरू करते थे, तभी तो बाद में आज बड़े अच्छा। बड़े शिवलिंग बन गए। जी। अच्छा, छोटे छोटे, छोटे छोटे शिवलिंग बना के पूजते थे, तो इसकी भी पूजा करते होंगे इस सील की? इसकी भी करते ही रहे है? होंगे, अब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते ये कैसे करते थे, कहानी, लेकिन करते ही रहे तो होंगे। फिर करते रहे होंगे तो आज तक किसी ने बताया है, किसी ने सबूत दिया है कि जितने खिलौने मिले हैं, 3-3 4-4 इंच की जो, 2-2 इंच की जो सीलें मिली हैं, उसकी लोग वहां पूजा पाठ करते थे या मंदिर बनवाते थे? ऐसा किसी भी इतिहासकार ने आज तक कहा है? बोलिए। सर एक ठीक है, मैं आपकी बात को एक यकीन पे मान सकता हूँ कि एक बात बताइए, आज भी हम्म। हमको कई हम्म। जगह पे गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिलती है ना, मिलती देखिए, है ना। आप जैसे तो गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ सुनिए, हज़ारों हज़ार साल पुरानी है, 2-2 हज़ार 2200 साल पुरानी है। उनकी सारी चीज़ें हैं, उनकी किताब भी है। वो इस बात को नहीं कहते कि उनकी किताब मिलावट हो गई, उनके इंस्क्रिप्शन मिलावट हो गए, वो नहीं बोलते ये सब बात। उनकी सारी चीज़ें प्रमाणिक है। आपकी तो किताब खुली, आप रो दिए तुरंत ही मिलावट हो गया, मिलावट हो गया। और आप कह रहे हैं बुद्ध की मूर्ति देख के आप शिव बता रहे हैं। इस चित्र को देख के कहाँ कौन कह देगा कि ये शिव हैं? बताइए, इस चित्र में इधर गैंडा दिख रहा है, ऊपर मछली दिख रही है, एक तरफ चीता बाघ दिख रहा है, एक तरफ हाथी दिख रहा है, और ये व्यक्ति जो है उसके सर के ऊपर इस तरह से जो बुद्धिज्म का त्रिरत्ना होता है वो दिख रहा है। नीचे मोर दिख रहे हैं, जो बुद्धिज्म की आर्ट है वो दिख रहा है। इसको देख के आपने शिव कैसे बना लिया भाई? ये बता दीजिए आप हमें। शिव कैसे कह दिया आपने इसको देख के कि ये आपके शिव हैं? बोलिए। तो सर मुद्राएं तो एक ही जैसी बनेंगी ना। अरे मुद्राएं एक जैसी बनेंगी तो अगर ये आपकी सभ्यता थी तो शिव की तो मूर्ति, इन शिव के साथ तो बाघ, हाथी, मछली, गेंडा होने चाहिए थे। आजकल का तो है आप सर लोग जो बाघ है की शिव, खाल पे शिव तो जी के शिव जी साथ जो बैठते हैं है ना, एक आपने बैल। देखा होगा। मतलब आपको यहाँ बगल बाघ में बाघ, मोर दिख रहा है, गेंडा दिख रहा, मछलियां दिख रही हैं, हाथी दिख रहा है, अब आप छाल बना दिए। तो सर एक हम्म। बात बताइए, इनमें से कोई भी जानवर हम्म। आप बताइए, क्या वो क्या नाम है, गणेश जी हाथी नहीं थे, बताइए। गणेश जी हाथी थे, देखिए, और गणेश जी की बाघ तो की बात खाल पे ही तो मत शिव जी करी, बैठते हैं। सुनिए। देखिए, हाँ। गणेश की तो बात ही मत पूछिए, अभी किताब खोल दूंगा आप फिर से रो देंगे। आपको पता है ना नहीं कि तो आपके आप मेरे को सर ब्राह्मण जो प्रूफ हैं, दीजिए, अब मैं प्रूफ ही तो दूंगा, और कुछ आप मेरे थोड़े को प्रूफ कहूंगा। दीजिए कि गौतम बुद्ध के आपके समय पे ब्राह्मण वर्ण जो व्यवस्था हैं, नहीं थी। देखें आप, फिर मुद्दे से भाग गए। पहले आप ये तो साबित कीजिए कि जो आपने महादेव शिव जो बता दिया कि बुद्ध जो है महादेव की पूजा करते थे, पहले उसका सबूत तो दे दीजिए, दिखा तो दीजिए हमें। तब तो पता चलेगा कि आपका कुछ था भी कि नहीं था। आपका हकीकत ये है कि आपके ब्राह्मणों ने लेटर लिखा राष्ट्रपति को, ये जानकारी है आपको? आपके ब्राह्मणों ने लेटर लिखा राष्ट्रपति को, और उसमें ये लिखा कि गणेश पूजा को बंद करवा दिया जाए। ये तुरंत ही बंद करवाया जाए क्योंकि ये हम ब्राह्मणों का नहीं है। जानकारी है आपको? दिखाइए दिखाइए बोलिए। दिखाइए सर, कहाँ पे ऐसा उन्होंने लिखा, दिखाइए। कब दीजिए, भेजा? दीजिए, आइए, आइए इनको दिखाते हैं। ये देखिए लोग साथियों, दिख रहा है? हम्म। हाँ जी। जी क्या जी दिख लिखा रहा है, है? दिख रहा क्या क्या लिखा है? है। कौन लिखा है? मेटाफॉर्फोसिस नाम पढ़िए तो जरा, जेंसी। नाम पढ़िए तो। अक्षर अक्षर बंदोपाध्याय, देव प्रसाद बंदोपाध्याय, रूपा बंदोपाध्याय। जी।
मतलब 3 ब्राह्मणों ने मिलके लिखा है। अच्छा क्या लिखा है? किसको लिखा है? वो भी दिखाते हैं। ये देखिए, पढ़िए तो ज़रा क्या लिखा है? जी। पढ़ेंगे? पढ़िए। सर छोटा दिख रहा है सर, आप एक बार पढ़ देंगे तो सही रहेगा। छोटा दिख रहा है आपको? अरे! आपको छोटा दिख रहा है, छोटा दिखने लगेगा। जी। बड़ा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। आपको बड़ा छोटा-छोटा बड़ा पसंद आ रहा है भाई। पूछा मैंने अभी कितना साइज़ का मिला है वो नहीं बता पा रहे हैं, छोटा-छोटा आपको वहाँ पे छोटा चीज़ जो है, छोटे-छोटे जो हैं कहीं टुकड़े लकड़ी-वकड़ी के कुछ मिल जा रहे हैं, पत्थर के टुकड़े वो आपको तुरंत ही शिवलिंग दिख जा रहा है। और यहाँ पे लेटर लिखाया हुआ है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। पढ़िए ज़रा तो इसको, सर पढ़िए ऐसे तो, कोई ठीक है सर, मैंने देख लिया, पढ़ वो पढ़ लिया लीजिए। मैंने। तो क्या तो क्या ऐसे पढ़ा सर आपने? कोई कुछ पढ़ भी के लिख सुनाइए नहीं, देगा? सुनाइए ना। नहीं, नहीं, 1 अरे! मिनट, ऐसे कहीं कुछ नहीं लिख लेगा। ये 3 हुँ। ब्राह्मण मिलके पढ़ के क्या लिखते हैं? टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है? एक बार पढ़ के सुनाइए तो सब्जेक्ट। हाँ सर, लिखा हुआ है कि मतलब स्टॉप कर दें गणेश पूजा पे, ठीक है। तो इसमें सन तो नहीं अब लिखा, आपका कब का अब है? अरे भाई सन यही तो चक्कर है ना आपका, यही तो चक्कर है। क्या लिखता है यहाँ पे? रिक्वेस्टिंग फॉर पुटिंग अ स्टॉप टू गणेशा वर्शिप सिंस इट कंट्राडिक्ट्स द सनातन कोड। ये बोल रहा है कि जो हम लोगों का सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो बताया जा रहा है, उससे कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये हम लोगों का है ही नहीं। और ये सर आप कोई जो है पुराण मानने वाला जबरदस्ती जो होगा है, जिसने लिख दिया। पुराण मान देने वाला होगा। ये सब जो हैं आपके 3 ब्राह्मण है, ये सब कहानी मत गढ़िए, आपका है ही कहाँ। अभी जैसे मैंने पूछा कि आपके शिव जी का पता आपको कहाँ से चला, आप सबूत नहीं दे पाए। बता दीजिए, आपके आपके शिव जी का जब पुराण जो है, पुराण आपका मिलावटी हो गया, तो आपको शिव के बारे में पता कहाँ से चला वो तो बता दीजिए? बोलिए, तो सर ऐसे कोई कुछ भी बोलिए। लेटर लिख देगा तो हम उन पे यकीन थोड़ी कर लेंगे। हम तो कह रहे हैं आपसे कि आप सबूत दे दीजिए ना कि आपका शिव से या फिर आपके गणेश से क्या रिलेशन क्या है? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। बता दीजिए, अरे बोलिए, सर, गणेश जी तो भारत आपका में कितने क्या। प्रसिद्ध हैं। हाँ, तो दे दीजिए सबूत, सबूत दे दीजिए ना, हम लोग भी तो वही तो माँग रहे हैं। सर हुँ? आप ना आम आदमी से सबूत माँगते हो, आपको ना बड़े-बड़े शंकराचार्य से सबूत माँगना चाहिए। हम कहाँ से लाके देंगे तो बताइए? आप तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप शंकराचार्य को पकड़ के लाइए। हमने तो ओपन डिबेट इन्विटेशन दे रखा है। आप काहे नहीं पकड़ के ला रहे हैं? आप महामंडलेश्वर को पकड़ के लाइए। आप आते ही क्यों हैं? हम तो कह ही नहीं रहे हैं आपको आने के लिए, हैं? यहाँ पे जब हमने आपको दिखा दिया तो आपके मुँह से बोली नहीं निकल रही है। आप लोगों ने कह रहे हैं ना कि पुराण मानने वाला। अब मनुस्मृति दिखाता हूँ आपका। ये सब लोग देख सकते हैं पुराण मानने वाला नहीं है। ये इन लोगों के अपने ब्राह्मण हैं, 3 ब्राह्मण हैं, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं। ये पूरा रिसर्च किए हैं और इन सबको अच्छी तरह से पता है कि देखो भई, सनातन धर्म तो का सर कुछ इनकी कोई लेना-देना नहीं है ऑथेंटिसिटी तो गणेशा बताइए ना, से। ये हैं कौन? इनकी अरे भाई ऑथेंटिसिटी 1 मिनट, आपको ये दिख नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा है कि 3 ब्राह्मण अपना रिसर्च लिखे हुए हैं? अनपढ़ अनपढ़ दिख रहे हैं क्या? ऑथेंटिसिटी दिखाता हूँ मैं आपको, वो भी दिखाता हूँ। ज़रा ये भी देख लीजिए। अब ये ऑथेंटिसिटी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, इनका कहाँ पे ही रखा हुआ है। आपके सारे किताबों ने भर-भर के गणेश को शिव की गाली दे रखी है। ये देखिए ये। सर मान लीजिए अभी मैं मनुस्मृति लिख दूँ का कि साइंस जर्नी चैप्टर चैनल बंद हो एक जाना चाहिए तो एक अरे भाई एक कहानी मत गढ़िए आप हमें। आपने पूछा ना कि आपकी किताबों में कहाँ लिखा है? ये मैंने ओपन कर दिया। मनुस्मृति चैप्टर 3 165 166 श्लोक। ये ज़रा पढ़ के सुनाइए तो इसमें क्या लिखा है आपने? पढ़ के सुनाइए तो। ये मनुस्मृति है आपका। तो सर मनुस्मृति को सपोर्ट कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा ना। अच्छा, कोई नहीं कर रहा है, तो सुन लिया आप लोगों ने? पूरे पुराण में ही फँस गए, वो मिलावटी हो गया, मनुस्मृति कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और इनके ब्राह्मण लिख के राष्ट्रपति भवन में भेज रहे हैं कि हमारा सनातन कोड से कुछ गणेश का लेना-देना नहीं है, इसको बंद करवाया जाए। तो आप वैसे आपका धर्म ग्रंथ कौन-सा है? ज़रा ये बता दीजिए आप हमें? धर्म ग्रंथ क्या है आपका? सर देखिए, बोलिए। नहीं, बताइए ना मैं आपका जो आप धर्म ग्रंथ कौन-सा है फिर? अरे, आप बताइए ना आपका धर्म ग्रंथ कौन-सा है फिर? सर हमारा है त्रिपिटक और गीता, हैं? महाभारत, रामायण। जी। हाँ, महाभारत, रामायण, गीता है ना? चलिए, त्रिपिटक भी है सर। इनका अरे त्रिपिटक कहाँ आप उधर जा रहे हो भाई? एक-दूसरे से जब आपका कुछ लेना-देना नहीं है, त्रिपिटक आपका कहाँ से हो जाएगा? त्रिपिटक आपका होता तो त्रिपिटक बचा के भारत में रखे होते। त्रिपिटक कंपाइल करना पड़ा दूसरे-दूसरे देशों से। आपका क्या लेना-देना है? तो इनकी अब तो सुन सर लीजिए ध्यान बुद्ध भी तो साथियों 9वें अवतार 1 हैं। मिनट
ए कहानी मत गढ़िए आप यहाँ से। बुध के अलावा आपके जरा सबूत दीजिए तो आपके बाकी के 9-10 अवतारों के। बुध के अलावा अच्छा ये कहाँ से पता चला अवतार है? कौन-सी किताब में लिखा है आपने कि अवतार है? वो बताइए। सर हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी राम मंदिर में अरे फोटो मतलब मूर्ति। हुँ। सुनिए, सुनिए, आप जो है ना किताबें खुल रही है वो मिलावटी हो जा रहा है। जो गपोड़ सुने हैं उसको हम लोग सही मान लें? आप जो मुँह खोला शब्द गपोड़ा जो बोल रहे हैं उसको हम लोग सबूत मान लें? यहाँ किताबें खुली हुई हैं इसको हम लोग सबूत ना मानें? आप हमें बताइए कि आपकी कौन-सी किताब में आपके किसी ब्राह्मण ने उनको विष्णु का अवतार घोषित किया है? वो बताइए, सबूत दीजिए हमें। सर मुझको इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन बचपन से सर सुनते तो आ रहे तो हैं। नहीं जानका तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जैसे आपकी किताब खुल रही है, फँस जा रहे हैं तो रोंदू रोना रोने लग रहे हैं और आप फिर क्या कह रहे हैं हम सुने हैं। अब बताइए आपकी किताब खुल रही है वो मिलावटी है, वो गलत है। आप जो गपोड़ सुन के आए हैं वो सब सही है, तो सबूत काहे नहीं दिखा रहे हैं फिर? समझ आप या तो तो सर सबूत पहले दिखा के तो आप कोई भी बात मानते कीजिए। होंगे, लेकिन आपको नहीं हमको सुनिए हम नहीं मानते ना, आपकी तरह हम कोई भी हवा-हवाई बात नहीं मानते। यहाँ सब लोग देख सकते हैं कि इनकी मनुस्मृति यहाँ खुली है और मनुस्मृति में इन्होंने लिखा है गणों, शिवजी के नंदी आदि गण, जिनके मुखिया गणेश विनायक है कि उपासना करने वाला ब्राह्मण को भी श्राद्ध कर्म और यज्ञ यागादि में पुरोहित नहीं बनाना चाहिए। सब लोग आप देख सकते हैं कि अगर ब्राह्मण भी इनका मान रहा है शिव जी को, नंदी को, गण को, विनायक को, गणेश को, तो उसको भी यज्ञ यागादि से बहिष्कृत कर देना है, पुरोहितगिरी से बहिष्कृत कर देना है। सब लोग देख सकते हैं साफ-साफ लिखा है। इनके ब्राह्मण लेटर लिख रहा है राष्ट्रपति को कि स्टॉप कीजिए ये हमारे सनातन कोड से मैच नहीं करता। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब फँस गए हैं बुरी तरह से तो अब ये कह रहे हैं कि हम सुने हैं उसको सबूत मान लीजिए किताब खुली है उसको सबूत मत मानिए। समझ रहे हैं? भाई एक बात बताइए आप जो सुने हैं हम कैसे माने कि आप जो सुने हैं वो सही सुने हैं? यही बता दीजिए हमें। किसने सुनाया है आपको? अरे सर ऐसे तो बहुत बातें हैं, किसने उनको सुनाया है? वो थोड़ी किया जा नहीं सकता। बताइए ना। नहीं बताइए ना किसने सुनाया है आपको ये बात? कौन-सी यूनिवर्सिटी से सुन के आए हैं ये बात? जो आपकी सुनी हुई बात को हम लोग सच मान लें जो किताबें आपके लोग जो आपके शंकराचार्य से लेके जो सारे विद्वान लोग छाप के बेच रहे हैं ऑथेंटिक करके उसको ना मानें। आपकी सुनी हुई बात को सही मान लें। ये कैसे कहाँ से आप सुन के आए हैं? सर टीवी में देखा। तो सुन लिया आप लोगों ने। इनका रेफरेंस क्या है कि किताब आप जो खोल के दिखा रहे हैं वो सब गलत है और एक्चुअल रेफरेंस क्या है ट्रस्ट मी ब्रो रामानंद सागर बी आर चोपड़ा समझ रहे हैं जावेद खान हैं इन लोगों के बनाए हुए जो टीवी सीरियल्स हैं इन लोगों को आप सोर्स मान लीजिए वाह भाई वाह 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 हर हर महादेव हैं चलें बहुत समय दिया मैंने आपको बहुत समय दे दिया ये इनके रेफरेंस है तो यहाँ से आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही किताब खुलती है जैसे ही रोना रोने लगते हैं कि मिलावटी है आप जब इनसे मांगिएगा भाई ये मिलावटी है ओरिजिनल क्या है तो ओरिजिनल इनका क्या टीवी सीरियल इसी से आप समझ सकते हैं कि इनकी किताबें मिलावटी नहीं हैं इनकी किताबें सच्ची हैं और वो पोल खुल रही हैं इसीलिए रोंदू रोना रो रहे हैं ये उसी तरह से है जैसे डकैत और चोर जो है चोरी डकैती करके आता है और जब पूछा जाता है तुमने चोरी किया पकड़ा गया तो कहता है नहीं 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 वो तो हम गलती से उधर चले गए थे ये है वो है कहानी बनाने लगता है वो कहानियां हैं इनकी चलें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे वोले टोजा जी का सुपर स्टिकर है मुलायम गौतम जी का सुपर स्टिकर है राहुल आगरी यहाँ लिखते हैं हमारे यहाँ भी पत्थरों पे जानवरों की मूर्ति है पुरानी पत्थरों के मकानों पे अभी भी हम यूके से हैं हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं हम राजस्थान से भगाए गए हैं देखिए राजस्थान में पहले उसका नाम देखिए अलग अलग हुआ है वहाँ पे पहले गुज्जर लोगों के कारण गुज्जर प्रदेश कहलाता था फिर बाद में राजपूताना कहलाने लगा जब वहाँ पे राजपूत शासन में आ गए यानी कि राजस्थान जगह भी जो है ना वो राजपूतों का पहले नहीं था इसीलिए लोग उनको कहते हैं कि बाहर से बाद में आके अब बसे हैं ये किए हैं आप वहाँ का पूरा इतिहास देखेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा तो होता क्या था कि जब भी कोई आता था बाद में जब वहाँ पे कैप्चर करता था तो वहाँ के जो पहले से जो लोग रह रहे थे या पहले से जो राजशाही में रह रहे थे
उन लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ता था, हटना पड़ता था। तो ये इस तरह के इतिहास मतलब आप इससे कन्क्लूज़न निकाल सकते हैं। और वीरेंद्र कुमार यहाँ लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद, जय विज्ञान। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका। एलन वॉकर यहाँ लिखते हैं, साइंस जर्नी रॉक टुन्नी सॉफ्ट। शुक्रिया जी आपका। फिर यहाँ पे आर.एम. गायकवाड़ यहाँ लिखते हैं, सर कल के स्ट्रीम में जो इस्कॉन के पुजारी ने जो स्टेटमेंट किया, उसके तहत तो इंटरनेशनल लेवल पे इस्कॉन को आतंकवादी संगठन घोषित करके बैन लाना चाहिए। हम्म, इसको, हाँ, इसको आतंकवादी संगठन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ही सब ये, सब वही है। आप देख लीजिए कोई भी अ, जब बहुजन लीडर जो हैं, आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, सम्राट अशोक की असल संतान में वही आते हैं। बाकी किसी मौर्यंस में हम उतना नहीं देखे हैं जज़्बा जो सम्राट अशोक में था कि वो खुल के इन मुद्दों पर बोल सके, वही एक दिखते हैं। जब भी वो ये सब बातें बोलते हैं तब सोचिए सबसे ज़्यादा किसको दर्द होता है? किसको जो है लाल मिर्चा, पहाड़ी मिर्चा जो है उसके नाज़ुक अंगों में घुसता है कि कहता है कि जीभ काट लेंगे, तो गला कटवा देंगे, तो इतना करोड़ इनाम देंगे, ये करेंगे। इस तरह के जो वो हैं आतंकवादी फरमान कौन जारी करता है? सोचिए आप। तो उससे आप साफ-साफ पता चलता है कि ये पूरी की पूरी इस तरह की जो भी बातें कर रहा है, मारने-काटने की बातें करता है, हिंसा की बातें करता है, वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। भई ये बुद्ध का देश है, बुद्ध ने हमें डिबेट सिखाया। अगर आपको हमारी बातों पे ऐतराज़ है, किसी की बातों पे ऐतराज़ है, तो बैठ के आप डिबेट करो ना, पब्लिक को तो समझ में आए कि तुम्हारी विचारधारा सही है कि इनकी सही है। जिसकी विचारधारा में दम नहीं होता है, वो हमेशा मारने-काटने की बात करता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जो मारने-काटने की बात करे, इसका मतलब उसकी विचारधारा में दम नहीं है। वो लाठी भैंस वाली कहानी कर चाह रहा है कि हम तो ज़बरदस्ती थोपेंगे। दम नहीं है इनकी विचारधारा में और वो विचारधारा टिकती नहीं है। क्योंकि पब्लिक जिस दिन जागती है ना, उस दिन उनका बोरिया बिस्तर बाँध देती है। तो शुक्रिया आपका आर.एम. गायकवाड़ जी। यहाँ पे देविस गिल जो हैं वो लिखते हैं, महाबोधि संघर्ष के हैशटैग को जरूर ट्वीट करें और अब बिहार के नेताओं को भी टैग करना शुरू करो, इतना टैग करो कि उन्हें संज्ञान लेना ही पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने डेविस गिल जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। सबको टैग कीजिए, विशेषकर जो हितवादी हैं, हित में मतलब जो दिखाते हैं कि हम सम्राट अशोक को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध और जो बुद्धिज़्म के जितने भी अरहत हैं या बुद्धिस्ट जो राजा हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको सबसे पहले टैग कीजिए। क्योंकि यहाँ से असल पहचान होगी कि वाक़ई में वो सिर्फ़ दिखावे के लिए ही लोग मौका परस्ती में बोलते हैं या वाक़ई में हैं। वाक़ई में मानने वाला है, यहाँ से शुरुआत कीजिए पहले। क्योंकि देखें जो मानता ही नहीं है, जो गाली-गलौज करता है, जो नहीं मानता है, उसको तो आप कितना भी टैग करें उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वाक़ई में दावा करते हैं कि हम मानने वाले लोग हैं, पहले उनको कीजिए, वहाँ से फ़िल्टर आउट करना शुरू। तो शुक्रिया आपका डेविस गिल जी। यहाँ पे शांतनु दुधमल जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपका। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।